नमस्कार साथियों, तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव। साथियों, पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने वायुदाब से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था कि वायुदाब की कुल कितनी पेटियां है साथियों। तो वायुदाब की पेटियों में हमने क्या पढ़ा था कि वायुदाब की पेटियां टोटल 7 है साथियों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है साथियों, तो 7 वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ा था। हमने भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को पढ़ा था कि उत्तरी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है साथियों। फिर बाद में उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। फिर बाद में उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी वो 60 डिग्री से 65 डिग्री तक, ठीक है, दक्षिण में भी है 60 डिग्री से 65 डिग्री तक, ये दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है। फिर बाद में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो है 85 डिग्री से 90 डिग्री तक जो है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था साथियों। अब पवनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है पवने, उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। पवने जो है ना, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है साथियों। इसके लिए आपको मैं एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता हूँ साथियों। एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे को कंप्लीटली भर दीजिए। गुब्बारे को भरने के बाद में आप उसमें कुछ कील चुभोइए। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गुब्बारा जो था ना, गुब्बारा उच्च वायुदाब का केंद्र था। कील चुभते ही उसमें जगह मिल गई और उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवने चली। कहने का मतलब गुब्बारे से वायु बाहर आ गई। एक और उदाहरण कर सकते हैं अपन उसके लिए। दो कमरे हो गए। ठीक है, मान लीजिए कि ब्लैक वाला कहाँ पे, ब्लैक मार्कर साथियों। हाँ, यही है मेरे पास, ये साथियों तो एक और उदाहरण कर सकते हैं ना कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें कैसे चलती है। मान लीजिए दो कमरे हैं साथियों, ये 2 कमरे, ठीक है, और 2 कमरे में एक छोटी सी जगह है, दरवाजा, ठीक है, जिसमें से हमने एक कमरे में फुल हवा भर दी। ठीक है, फुल वायु भर दी, तो यहाँ पे हो गया उच्च वायुदाब का केंद्र। और जब हमने दरवाजा खोला तो यहाँ पे है निम्न वायुदाब का केंद्र। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या हुआ, तो पवनें चली। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर सदैव पवनें चला करती है। ठीक है साथियों, इसको मैंने थोड़ा सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस प्रकार से चलती है साथियों। तो साथियों पवनें जो है ना, पवनें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई है साथियों। पहली जो है उनको स्थायी पवनें, सनातनी पवनें, स्थायी पवनें कह दो, सनातनी पवनें कह दो, ग्रहीय पवनें कह दो, भूमंडलीय पवनें कह दो। जो कहने का मतलब इस गोलार्ध पे जो चलती है ना, जो स्थायी होती है, हमेशा चलती है, उनको स्थायी पवनें कहते हैं साथियों। स्थायी पवनें साथियों 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें साथियों। तो स्थायी पवनें जो है वो 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। पवनों का दूसरा प्रकार है साथियों सामयिक पवनें, जो समय विशेष के अनुसार चला करती, कभी चलती है कभी नहीं चलती, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो उसमें मानसूनी पवनें आ गई साथियों। ठीक है, तो और इसके अलावा स्थल और जल समीर होगी और पवन और घाटी समीर होगी साथियों। तीसरी है स्थानीय पवनें साथियों। स्थानीय पवनों का मतलब होता है स्थान विशेष पर उसको अलग अलग रूप में जाना जाता है। जैसे राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में लू चला करती है। ठीक है, तो उस प्रकार से बहुत सारी जो पवनें, उनका पूरा विस्तृत ढंग से हम अध्ययन करने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। तो पवनों के साथियों 3 प्रकार है, स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें साथियों। तो स्थायी पवनें जो है ना, स्थायी पवनों को हम अभी इस मैप के ऊपर पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। पवनें जो है ना, पवनें 3 प्रकार की थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका तीनों का प्रकारों का विभाजन का अध्ययन किया था साथियों। पवनें 3 प्रकार के अंतर्गत पहला जो प्रकार था वो था स्थायी पवनें, दूसरी थी सामयिक पवनें साथियों, तीसरी थी स्थानीय पवनें। स्थायी पवनें जो है ना, वो स्थायी, हमेशा इस पृथ्वी पर एक ही दिशा में चलती रहेगी, वो पवनें जो होती है वो स्थायी पवनें होती है साथियों। इसी को सनातनी, ग्रहीय, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, भूमंडलीय पवनें वगैरह। ठीक है, तो स्थायी पवनें होती है पहली प्रकार। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है उसका नाम है सामयिक पवनें, जो समय के अकॉर्डिंग चला करती है साथियों, जिसमें एक तो मानसूनी पवनें आ जाती है, पर्वतीय और घाटी समीर आ जाती है। ठीक है, जलीय और स्थलीय समीर हो जाती है, तो उसके बारे में भी अपन विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे साथियों। इसके अलावा जो स्थानीय पवनें होती है, स्थानीय में गर्म पवनें और ठंडी पवनें होती है। ठीक है साथियों, तो गर्म पवनें में एक पवन जैसे अपने राजस्थान में लू चला करती है। तो इन तीनों पवनों को अपन विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे, जिसमें से आपसे पहला उठा रहे साथियों, जिसका नाम है स्थायी पवनें साथियों। स्थायी पवनें जो है, स्थायी पवनें जो होती है ना, इसी को सनातनी, ग्रहीय, निश्चित पवनें या फिर भूमंडलीय पवनों के नाम से भी संबोधित किया जाता है साथियों। तो स्थायी पवनें यहाँ पे इस पूरी पृथ्वी पर कैसे चला करती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे साथियों। रीट के पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, जो अभी आपको पता हो, तो एक रीट 2nd लेवल वाली रद्द हो चुकी है। क्या कहते हैं, जले पे गा वाली बात है। ठीक है, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका था, इस है ना, पवनों की दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था इसी स्थायी पवनों से साथियों। तो किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, बड़े एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। मुख्य रूप से जो स्थायी पवनें है ना, स्थायी पवनों में मुख्य रूप से पवनों की दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस दिशा में चला करते हैं। तो साथियों मेरे पास एक छोटा सा मतलब एक तरीका है, आपको क्या करना है कि अपना जो हाथ है ना, उस हाथ को ऐसे करना है। उस हाथ को ऐसे करने के बाद में आपको इस दिशा में उत्तरी गोलार्ध में
में इस ऐसी लाइन खींचनी है पवनों से संबंधित, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी लाइन खींचनी है अपने अंगूठे से संबंधित, ठीक है साथियों। तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसी लाइन ऐसे, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी लाइन। अभी बताऊंगा क्या चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो साथियों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पवन जो है ना उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है साथियों। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, कैसे प्रवाहित होती है साथियों? तो भूमध्य रेखा जो है ना ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है, जबकि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की पवनें इस प्रकार चलेगी, ठीक है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें ऐसे चलेगी। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवनें इस प्रकार चलेगी, ठीक है साथियों। तो साथियों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से लगाकर भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो पवनें चलती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर पवनें चला करती है। उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, उसको व्यापारिक पवनें कहते हैं साथियों। आई बात समझ में? व्यापारिक पवनें ऐसी पवनें होती है जो उत्तर में उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण में दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चला करती है साथियों। तो ये व्यापारिक पवनें जो होती है ना, उसको ये इसकी गति के बारे में, इसकी दिशा के बारे में हमने पढ़ा साथियों। तो इसकी दिशा के बारे में भी हम ऐसे जान सकते हैं कि इसको ऐसे बॉक्स में फिट करना साथियों, ऐसे बॉक्स में फिट करना साथियों। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है साथियों? तो उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा है ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। साथियों प्रश्न अगर पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा क्या होती है साथियों, तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होगी, ठीक है साथियों। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अगर आपको पूछे तो आपको ऐसे करना है। फिर अगर आपको पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध में पवने इस व्यापारिक पवन की दिशा क्या होती है, तो साथियों याद रखना दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये चीजें समझने वाली है। इस चित्रों को आप अपने हाथ से बनाओगे, चीजों को आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चीजों को सीखोगे ना, तो ये आपके समझ में आएगी चीजें, ठीक है। क्योंकि ये रटने वाला मैटर बिल्कुल नहीं है। इसको जितना ढंग से आप पढ़ोगे ना, उतना आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों व्यापारिक पवने कहाँ पे स्थित है? तो व्यापारिक पवने यहाँ पे स्थित है। व्यापारिक पवने यहाँ पे भी व्यापारिक पवनें साथियों प्राचीन समय में इसी पवनों की हवा के प्रभाव से जो जहाज वगैरह चला करते थे, जिससे व्यापार किया जाता था, इसलिए इस क्षेत्र में इसको व्यापारिक पवनों के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों व्यापारिक पवनें ऐसी पवनें होती है जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चला करती है, ठीक है साथियों। दिशा की यदि बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चला करती है। तो व्यापारिक पवन ऐसी होती है, ठीक है। इसकी ये कहां से कहां तक चलती है साथियों? तो आप देख सकते हो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी कहां से कहां तक है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थित है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहां से कहां तक है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश में भी यही है। तो 30 से 35 तक स्थित है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यापारिक पवनों के बारे में साथियों। तो व्यापारिक पवनें कहां से कहां तक है? तो व्यापारिक पवनें कहां से कहां तक है आप देख लीजिए। व्यापारिक पवनें जो है कहां से कहां तक है? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, जिसकी दिशा क्या है? तो हमने देख लिया 30 डिग्री से 5 डिग्री तक ये स्थित है साथियों। उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 5 डिग्री है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से 5 डिग्री स्थित है। तो व्यापारिक पवनें के बारे में हमने ये चीज पढ़ी। व्यापारिक कुछ नहीं है साथियों, बहुत समझने वाली चीजें हैं। पहले आपको वायुदाब पेटी आनी ही चाहिए। ये टॉपिक पढ़ने से पहले, स्थायी पवनों को पढ़ने से पहले वायुदाब पेटी आनी ही चाहिए, इसलिए हमने पहले आपको वायुदाब पेटियां पढ़ाई साथियों, ठीक है। तो स्थायी पवनें जो है, स्थायी पवनों में 3 पवनें होती है। पहली व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरी कौन सी? तो ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनों के बारे में आपको ये याद रखना है कि इस प्राचीन समय में इसके द्वारा व्यापार किया जाता था, ठीक है, इसके प्रभाव से। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो है ना उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, ठीक है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो। दिशा क्या होती है? तो दिशा के बारे में हमने देख लिया कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? तो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है साथियों, ठीक है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है साथियों कि महाद्वीप जो होते हैं ना, महाद्वीप, जैसे कि ये महाद्वीप है, ठीक है, तो महाद्वीपों के तो ये इस प्रकार चलती है ना, उत्तरी गोलार्ध में ऐसे और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे। तो महाद्वीपों के तो पूर्वी क्षेत्रों में बारिश करती है, ठीक है, जबकि जो महासागर है ना, महासागर के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश करती है। महाद्वीप है, महाद्वीपों के तो पूर्वी क्षेत्रों में बारिश करती है। ये महाद्वीप है, ठीक है, तो महाद्वीप का जो ये पूर्वी क्षेत्र है इसमें बारिश करती है, जबकि महासागरों के पश्चिमी क्षेत्र में यह बारिश करती है। तो व्यापारिक पवनों के बारे में हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके लिए लिख भी रखा है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे साथियों, नोट्स बनाने में आसानी रहे साथियों। तो स्थायी, सनातनी, ग्रहीय, निश्चित या भूमंडलीय पवनें जो है ना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें,
पवने, तीसरी ध्रुवीय पवने। साथियों व्यापारिक पवने जो है ना इनको पूर्व पवने भी कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व से आती है। देखिए ये भी पूर्व से आ रही है, ठीक है, और ये भी पूर्व से आ रही है। कहने का मतलब ये कहाँ से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है। ये देखिए कहाँ से, दक्षिण पूर्व से आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब पूर्व से आ रही है, तो व्यापारिक पवनों को पूर्व पवनों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथियों व्यापारिक पवने जो है ना 30 डिग्री से 5 डिग्री तक चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। साथियों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। साथियों महाद्वीपों के पूर्व में, जबकि समुद्रों के पश्चिम में वर्षा करती है। और दिशा के बारे में हमने देख ही लिया कि उत्तरी गोलार्ध में कहां से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी क्या दिशा होती है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। कहने का मतलब पूर्व से आती है, इसलिए इसको पूर्वा कहते हैं। तो व्यापारिक पवनों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथियों दूसरी जो पवन है ना उसका नाम है पछुआ पवन। क्योंकि ये पश्चिम से आती है इसलिए इसका नाम ही पछुआ पवन रख दिया हमने, ये तरीका किया था, ठीक है। तो उसके तहत पछुआ पवन ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। यहाँ क्या नाम है इसका, पछुआ पवन, पछुआ पवने, पछुआ पवने, पछुआ पवने। साथियों राइटिंग थोड़ी सी है ना। तो पछुआ पवनों के बारे में हमने क्या देखा कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। भले उत्तरी गोलार्ध हो न चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों ओर चलती है, ठीक है। तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, और जबकि दक्षिण में दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर पछुआ पवने चलती है। देखिए साथियों पश्चिम से आ रही है इसलिए इसका नाम पछुआ पवन है। इसकी भी दिशा पूछी जाती है। साथियों रीट के पेपर में यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है। साथियों तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है। इस प्रकार मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पछुआ पवनों की साथियों दिशा होती है। आई बात समझ में। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस प्रकार की दिशा आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना आपको, तो ऐसे मतलब दिशा समझ गए ना आप। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमने पछुआ पवनों का विस्तृत ढंग से अध्ययन किया। साथियों पछुआ पवने जो होती है ना, पछुआ पवने बहुत ही तीव्र चलती है। साथियों दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है ना उसको महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। कहने का मतलब वहां पे महासागर की मात्रा उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले ज्यादा है। तो वहां पे पछुआ पवनों के बीच में किसी भी प्रकार का महाद्वीप का या फिर पर्वत पठार का अवरोध नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अधिक मात्रा में महासागर है। तो पवने इतनी ज्यादा तेज चलती है ना, तो कुछ अक्षांशों पर इसके विस्तृत कुछ नाम दे दिए गए साथियों। इसलिए पछुआ पवनों को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर भयंकर 50 या फिर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर इसको चीखता साठा कहते हैं। साथियों पीटीआई 2018 के पेपर में यहाँ से प्रश्न, इसके अलावा ग्राम सेवक जो वीडियो प्री का पेपर हुआ ना उसमें भी 2021 वाले पेपर में यहाँ से प्रश्न पुटअप हो रखा है। प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि गरजता 40, भयंकर 50 या चीखता साठा है। ऑप्शन 1 पछुआ पवने, ऑप्शन 2 व्यापारिक पवने, ऑप्शन 3 क्या ध्रुवीय पवने, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों, पछुआ पवने। तो पछुआ पवनों के बारे में हमने क्या पढ़ा और ये कहां से कहां चलती है, तो ये देख लीजिए 35 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री तक चलती है। 35 डिग्री से 60 डिग्री तक चलती है ना, 35 डिग्री से 60 डिग्री तक ये चलती है, ठीक है। तो हमने पछुआ पवनों के बारे में, ये यहाँ पे भी 35 डिग्री से 60 डिग्री तक चलती है, ठीक है साथियों। तो पछुआ पवनों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि 35 डिग्री से लगाकर, इस चीजों को आपको 2-4 बार पढ़ोगे ना चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में भी चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसके उपनाम है साथियों 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40, 50 डिग्री अक्षांश पर भयंकर 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर इसको चीखता साठा कहते हैं। इसकी दिशा अगर आपको जाननी हो तो साथियों ये देख लीजिए, दिशा को हमने अभी देख लिया था कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, उत्तर पूर्व की ओर है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, उत्तर पूर्व की ओर है साथियों, ठीक है। तो हमने व्यापारिक पवनों को देखा, पछुआ पवनों को देखा। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण जो पवन बची ना उसका नाम है साथियों ध्रुवीय पवने। ध्रुवीय पवने ऐसी पवने होती है जो उत्तर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है साथियों, ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है ऐसे। और इसकी जो दिशा जो होती है ना उसकी दिशा भी आप देख लीजिए, करीबन व्यापारिक पवनों जैसी ही इसकी दिशा है, ठीक है। व्यापारिक पवनों जैसी इसकी दिशा है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा थी वही दिशा ध्रुवीय पवनों की भी है, और इसकी दक्षिणी गोलार्ध में भी व्यापारिक पवनों जैसी ध्रुवीय पवनों की दिशा है साथियों। क्या दिशा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी दिशा है साथियों।
क्या दिशा है? तो दक्षिण पूर्व से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर साथियों इसकी दिशा है। तो ध्रुवीय पवनें ऐसी पवनें होती है जो पूरी तरह से शुष्क पवनें होती है साथियों। शुष्क पवनों का मतलब ये होता है कि पूरी सूखी पवनें होती है, ऐसी पवनें होती है जिससे वर्षा नहीं होती है साथियों। तो ध्रुवीय पवनों के बारे में हमने अध्ययन किया साथियों, ठीक है। तो इसके बारे में हमने कंप्लीटली नोट्स बना रखे हैं। कुछ नहीं है साथियों, स्थायी पवनें जो है ना, स्थायी पवनें साथियों 3 भागों में बांटी हुई है। स्थायी पवनें कितने भागों में बांटी हुई है साथियों? तो 3 भागों में बांटी हुई है। कौन कौन सी? पहली है व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरी कौन सी है? तो ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें कहाँ पे स्थित है? तो व्यापारिक पवनें जो है ना, व्यापारिक पवनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 30 डिग्री से लगाकर 5 डिग्री तक स्थित है। ये देखिए, ये 30 डिग्री से लगाकर 5 डिग्री तक ये चला करती है। 30 डिग्री मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है, ठीक है। तो व्यापारिक पवनों के बारे में इसको पूर्वा पवनें कहते हैं। 30 डिग्री से 5 डिग्री तक चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों में और समुद्रों के पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश करती है साथियों। और दिशा क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में हमने ये दिशा देखी थी, दक्षिणी गोलार्ध में ये दिशा देखी थी, ठीक है। इसको दिशा को देखने का मैंने तरीका बता दिया है, आपको इस चीज का नोट्स बनाने पड़ेंगे साथियों, ठीक है। और पछुआ पवनों के बारे में हमने 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है साथियों। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके कुछ उपनाम है। यहाँ से पीटीआई में और ग्राम सेवक में प्रश्न पूछा जा चुका है कि गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? तो पछुआ पवनों के प्रकार है साथियों, ठीक है। उसके बारे में ध्रुवीय पवनों के बारे में हमने देखा कि ध्रुवों से 65 डिग्री तक ये चला करती है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर होती है। और ये वर्षा रहित पवनें होती है, इसी से ये शुष्क पवनें होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई वर्षा नहीं होती है। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है साथियों। 3 ही तो पवनें हैं। 3 पवनें कौन कौन सी है? तो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। जो ध्रुवों से आती है वो हो गई ध्रुवीय पवनें, और जो पश्चिम से चलती है उसको कहते हैं पछुआ पवनें। और व्यापारिक पवनें जो पूर्व से आती है जिनको पूर्वा पवनें कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो पवनें आती है उनको तो कहते हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है। और इसके अलावा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से जो जाती है ना, यहाँ पे 2 पवनें जाती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से 2 प्रकार की पवनें चलती है, एक तो इधर ने एक इधर। इधर जो चलती है ना उसको व्यापारिक पवनें कहते हैं साथियों, इधर जो चलती है उसको पछुआ पवनें कहते हैं साथियों, ठीक है। और ध्रुवीय पवनों में तो कुछ है ही नहीं, जो ध्रुवों से आती है कहाँ पे आती है? तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर आती है साथियों। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार नहीं तो 2 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि चीजें जो है ना ये चीजें रटने वाली कतई नहीं है। आपको क्या करना है कि मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना उसको एक बार अपने नोट से हाथों से लिखना है, ठीक है। फिर बाद में उसको पढ़ने का प्रयास करना है। फिर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार पुनः देखिए, क्योंकि ये जो चीजें है ना कतई रटने वाली नहीं है। चीजों को समझना ही पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में चीजें समझ में आ गई तो फिर आपको यहाँ से कोई फतेह करने से नहीं रोक सकता साथियों। इसी आशा के साथ तक्षशिला क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।